दोस्तों, हमने पुराणों में देखा और सुना है कि जैसे रामायण और महाभारत में कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया गया था जो बेहद भयंकर थे और दुश्मन को मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे अस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र थे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार जिन हथियारों में मंत्रों द्वारा दूर से शत्रुओं पर चलाया जाता है वे अग्नि, गैस, विद्युत और यांत्रिक उपायों से चलते हैं। ऐसे हथियारों को अस्त्र कहा जाता है। वहीं जिन हथियारों को शत्रु के निकट जाकर चलाया जाता है और उसके प्रहार से चोट पहुंचाई जाती है उनको शस्त्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मेरे प्रभु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। तो सबसे पहला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, कहा जाता है इस हथियार को भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ये एक ऐसा अस्त्र है जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करता ही है और इसे तभी रोका जा सकता है जब दूसरे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। साथ ही महाभारत में अर्जुन, अश्वत्थामा के अलावा कर्ण भी इसका इस्तेमाल करना जानते थे। अश्वत्थामा इस हथियार को वापस बुलाना नहीं जानते थे, इसलिए युद्ध में लाखों लोग मारे गए। बता दें कि ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियार के बराबर घातक माना जाता है। दोस्तों, दूसरा अस्त्र है पशुपास्त्र। त्रिशूल के बाद भगवान शिव का ये दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक और भयंकर अस्त्र है। अर्जुन ने इस बाण का इस्तेमाल महाभारत युद्ध से पहले किया था। ये एक पल में ही संपूर्ण विश्व को नष्ट कर सकता था। इसका उपयोग केवल दुष्टों के लिए किया जाता था, नहीं तो ये पलटकर इस अस्त्र का उपयोग करने वाले का वध कर देता था। केवल भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से ही इसको निष्प्रभाव किया जा सकता था। तीसरा है ब्रह्मशीर। ये प्राण हथियार हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ब्रह्मा जी के चारों सिरों के नाम पर इस हथियार का नाम रखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि जब ये हथियार छोड़ा जाता है तब वहाँ 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति तो क्या, वहाँ बारिश तक नहीं होती है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ पर कर दिया था। भगवान कृष्ण ने इस पाप के लिए अश्वत्थामा को कई सालों तक बीमारी के साथ जीवित भटकने का श्राप दे दिया। दोस्तों, चौथा अस्त्र है नारायण अस्त्र। इस अस्त्र का मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। ये सिर्फ भगवान विष्णु का अस्त्र था। इस अस्त्र का इस्तेमाल पूरी तरह से संपन्न करके ही इसको विफल किया जा सकता था। कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग पांडवों पर किया था। पांडवों ने इस अस्त्र के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। ये अस्त्र आग फेंकता था और इसे युद्ध में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर दोबारा इस अस्त्र का उपयोग करते तो इसकी सेना पूरी तरह से खत्म हो जाती। दोस्तों, आखिरी है वाष्पीय शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र भी महाविनाशकारी माना जाता है। इसका प्रयोग भी केवल एक बार ही किया जा सकता है। इस अस्त्र का प्रयोग शत्रु पर किया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दानवीर कर्ण ने अर्जुन के अंत के लिए इंद्र से इस अस्त्र को मांगा था, लेकिन दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इस अस्त्र को इस्तेमाल करने के लिए शक्तिशाली योद्धा खड्गोध्वज पर करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।